सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम आपकी पुस्तक का चैप्टर करने जा रहे हैं वचन। देखो बेटा, जैसे कि हमें पता ही है संज्ञा के विकार, तो जहां विकार का क्या अर्थ है? परिवर्तन। तो जहां पे भी जिन शब्दों में भी विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, तो उसके तीन कारण होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो हम सेकंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वचन। संज्ञा के विकार का जो दूसरा तत्व है, जो कारण है, वो है वचन। तो आप देख लेते हैं इसे, क्या इसके बारे में बताया गया है। दिए गए चित्रों एवं वाक्यों को ध्यान से देखो, पढ़ो और समझो। क्या बताया जा रहा है? पेड़ पर तोता बैठा है, पेड़ पर तोते बैठे हैं। दरवाजे पर कुत्ता खड़ा है और दरवाजे पर कुत्ते खड़े हैं। तो यहाँ पे जिन शब्दों के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि किसी एक या अनेक का बोध हो रहा है। वचन अपने आप में क्या है? संख्या का सूचक है, जहां से हमें संख्या के बारे में पता चलता है। तो संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। तो वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या बताया जा रहा है कि शब्द का वह रूप जिससे उसकी एक संख्या का पता चलता है, वो है एक वचन। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। और बहुवचन में क्या हो जाएगा कि शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है? बहुवचन। जैसे हम कह रहे हैं कि घोड़े दौड़ रहे हैं। इन वाक्यों में बच्चे, घोड़े और गाड़ियां एक से अधिक संख्या का बोध करा रही हैं, इसलिए वे क्या कहलाएंगे? बहुवचन। तो जहां संख्या का बोध हो रहा है वो है वचन, लेकिन एक या अनेक का बोध होता है तो वो एक वचन और बहुवचन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया द्वारा वचनों की पहचान। तो कैसे? आपको ध्यान रखना है कि किस किस वर्ड के द्वारा हम वचन की पहचान कर पा रहे हैं, संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा या क्रिया के द्वारा। जैसे फर्स्ट देखिए, बच्चा खेल रहा है। अब जो ये बच्चा शब्द है, ये क्या है? संज्ञा। तो हमने क्या बोल दिया कि संज्ञा द्वारा वचन की पहचान। सेकंड में कह रहे हैं वह गा रहा है, तो वह क्या हो गया यहाँ पर? सर्वनाम। तो सर्वनाम द्वारा पहचान की जा रही है। नेक्स्ट में कबूतर उड़ रहा है। अब ये उड़ना क्या है बेटा? क्रिया। तो क्रिया के द्वारा वचन की पहचान। तो हमें तीन चीजें पता चली कि वचन की पहचान करने के लिए संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, इसके द्वारा हम वचनों की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बताया जा रहा है कि इन शब्दों में बच्चा, वह और उड़ रहा है एक वचन का बोध करा रहे हैं, वहीं बच्चे जो है बहुवचन का भी बोध करा रहे हैं। अब अपने को ध्यान रखना है कि वचन की पहचान क्रियाओं के द्वारा की जा सकती है। क्रिया क्या है? हंसना, रोना, पीना, खाना। तो इसके द्वारा जो है हम वचन की पहचान कर सकते हैं कि वो एक वचन के अंदर है या बहुवचन। अब कुछ ऐसे शब्द भी हैं, संबंध सूचक संज्ञाएं, जो एक वचन और बहुवचन में एज इट इज रहती हैं, कोई चेंज नहीं होता। जैसे पिता है, दादा है, नाना है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी तरह से बताया गया है कि वचन के कुछ विशिष्ट प्रयोग। अब किसी को बड़प्पन देने के लिए भी हम क्या करते हैं? बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे बड़प्पन के लिए कह लो, किसी को सम्मान देने के लिए कह लो, तो उसके लिए हमने कहा है कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे अनुसार आप समझ सकते हैं। जैसे कहा गया है कि दादाजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग हो गया। अब ये क्या है? बड़ों को सम्मान देने के लिए। और ऐसे ही दूसरा बताया गया है कि बड़प्पन दिखाने के लिए। जैसे राजा ने अपने पुत्र से कहा, हम शिकार पर जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। अब राजा ने अपने लिए क्या प्रयोग कर दिया? हम। तो ये भी क्या है? अपना बड़प्पन दिखाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो क्या? एक वचन। लेकिन किसके लिए ये किसका सिंबल बन गया? बहुवचन का। अब रुपए अगर होता तो हम कहते बहुवचन, लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ के साथ रुपया लगाया गया, यानी कि बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब जैसे कहा गया है कि आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। आगरे के पेठे तो नहीं बोला, आगरे का पेठा बोला गया है, तो यानी कि बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं जो आप याद कर लेंगे। आंसू, दर्शन, केश, दर्शक, भाग्य, प्राण, लोक, हस्ताक्षर, होश, श्रोता आदि। आंसू, अब देखो, जैसे हम कहते हैं कि मेरा आंसू निकल आया, ऐसे तो नहीं बोलते, अशुद्ध प्रयोग है इसका। हम कहते हैं मेरे आंसू निकल आए। तो इसका मतलब कि कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें ध्यान में रख के चलोगे कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं दर्शन। दर्शन क्या होता है? भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन किया तो नहीं बोलते, भगवान के दर्शन किए। केश बाल के लिए होता है, दर्शक देखने वाले, भाग्य हमारी किस्मत,
प्राण हमारे अंदर के जो प्राण कहे जाते हैं, जो हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो उसके लिए कहा जाता है निर्जीव हो जाता है इंसान, तो प्राण निकल गए। लोग, हस्ताक्षर, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुवचन में आ रहे हैं। इसी तरह एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कौन से शब्द हैं, तो वो है आकाश, घी, असत्य, दही, धरती, दूध, पानी। ये सारे शब्द क्या है बेटा, एक वचन में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो क्या क्या नियम है आप ध्यान रखेंगे कि अंत में अगर अ को, जैसे पुस्तक, अ की साउंड आ रही है तो इसको किस में चेंज कर दोगे, ए में, तो पुस्तक, पुस्तकें। अंत में अगर आ जाए तो उसके किस में बदल दिया जाता है, ए में। मोटा, मोटे। अंत में या जोड़ दिया जाता है कुछ शब्दों के साथ, जैसे विधि है, तो इसके लिए हमने इसको जब बहुवचन में चेंज किया तो क्या बना दिया, विधियां। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंत को ई को इया में बदल दिया, चाबी, चाबियां। चंद्र बिंदु लगा देते हैं कई शब्दों में, जैसे खटिया, कुटिया, इनमें हमने क्या करा है, चंद्र बिंदु लगा दिया है। अंत में ए जोड़कर ऊ को ऊ में बदलकर, कैसे, घटा, घटाएं। तो इस तरह से भी आपने जो है परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कई वर्ड्स में हम गण, जन, इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन से वर्ड्स हैं, इन सबको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब इनमें पता चला कि शब्द युग्मों को बहुवचन में बदलते समय केवल अंतिम समय में बदलाव आता है, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, पशु, पक्षी। तो इस तरह से भी हमने इसमें बहुवचन में प्रयोग किया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रुप युग्म क्या है, जोड़ा, जोड़े वाले शब्दों में जो पीछे वाला शब्द है उसमें परिवर्तन करेंगे आप, जैसे बकरियां, भैंसें और पक्षियों। धन्यवाद।